मेयर की कंडीशन यही है, बाल जो है ना बाल निकल ले। हमारे घर में भी और भी बच्चे हैं, उनको भी मार रहे हैं, गलियों मोहल्लों के बच्चे भी मार रहे हैं। बेगम जो है ना बेगम शुगर भी बढ़ रहे और अस्सलाम वालेकुम। GTV डिजिटल के साथ मैं हूं हमना निसार। कराची में HIV के केसेस ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। इस केसेस की वजह से कई घराने तबाह हो चुके हैं और कई बच्चे इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में वालिदैन किस तरह उन पर गुजर रही है मुश्किलात और क्या फ़ेस कर रहे हैं। हमारे साथ ताहिर साहब मौजूद हैं जिनका 10 साला उमैर जो है इस वक्त HIV के मर्ज़ में मुब्तला है। सर बताइएगा किस तरह उमैर इस मर्ज़ में मुब्तला हुए हैं और क्या आप लोग अभी मुश्किलात पेश बर्दाश्त कर रहे हैं? जी मैडम, ये एक सिरंज जो है ना 2 नंबर लेके आए हुए ओलिको हॉस्पिटल में, सही है। और वही एक सिरंज जो है ना 10-12 बच्चों को तकरीबन लग चुका है। तो एक सिरंज 10-12 बच्चों को कैसे लग चुका है? सारा बच्चों का जो है ना ज़िंदगी तबाह हो चुका है। अभी फ़िलहाल जो है ना इलाज भी सही नहीं हो रहा है, जो चीज़ मांग रहे वो हमारा को मिलता नहीं है। बस हमारा को बच्चे का हक होना चाहिए, और ये जिसकी वजह से ये बच्चे बीमार पड़ गए उनको सज़ा दिलवाना चाहिए। बस हमारा यही राय है। मुझे बताइएगा ताहिर भाई कि इस वक्त उमैर की क्या कंडीशन है। उमैर के मर्ज़ को आप बता रहे हैं कि 7 से 8 माह तकरीबन गुजर गए हैं, क्या इलाज चल रहा है और अभी उमैर की कंडीशन क्या है? उमेर की कंडीशन यही है, बाल जो है ना बाल निकल रहे और इसका नज़ले ज़ुकाम और खांसी और बुखार ये होते जा रहे हैं। और जब हॉस्पिटल लेके जा रहे तो इलाज भी सही तरीके से नहीं हो रहे। डॉक्टर जवाब कह रहे कि भाई ये इलाज नहीं होते, और खाली मेडिसिन वही दिए हुए वही चल रहे, और दूध वगैरह आए हुए वो भी नहीं दे सकते सही तरीके से। हमारा को बस यही हिसाब किताब हो रहा है। दिमाग कमज़ोर भी होता जा रहा है, जिसम इसका बिल्कुल पतला हो गया है बिल्कुल। सर इतना बड़ा सानहा आपके घर में गुज़र रहा है, रोज़ आप अपने बेटे को इस कंडीशन में कमज़ोर होता हुआ देख रहे हैं। सर उनकी वालदा भी किस सूरत हाल में गुज़र रही हैं? उनका वालदा को जो है ना शुगर हो गया है, सोच की वजह से ब्लड प्रेशर हो गया है। अभी जो है ना हमारा खुद हालात बिगड़ता जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को देख रहे तो जाहिर से बात है अम्मी अबू तो परेशान होता है। अभी टांगों में दर्द भी हो रहा है। बेगम जो है ना बेगम शुगर भी बढ़ रहे और ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहे इनका। क्या आला हुक्काम को कहना चाहेंगे अपने बेटे की जान बचाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह गफलत की गई है, किस तरह मदद होनी चाहिए? बस मैडम, जिस तरह हो सकते हैं हमारा को अपने अकेले हमारा बच्चे नहीं, जो बच्चे बीमार हो चुके हैं इन सब के लिए वो सब हमारे बच्चे हैं, क्योंकि मुसलमान भाई है, सब बच्चे हैं हमारा। सब बच्चों के लिए हमारे लिए इंसाफ होने चाहिए, और जिसके वजह से ये बीमारी फैल गई है इनको इनके लिए जो है ना सज़ा होनी चाहिए। हमारा को अपने हक बच्चे का हक होना चाहिए, इलाज होना चाहिए कंप्लीट, और यही हिसाब है। मेरा नाम अब्दुल्ला है और उमर मेरा भतीजा है। अब उनकी हालात ऐसा आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जा रहे कि वो बच्चों को ज़्यादातर मार रहे हैं। अभी हमारे घर में भी और भी बच्चे हैं, उनको भी मार रहे हैं, गलियों मोहल्लों के बच्चे भी मार रहे हैं। फिर लोग आके बातें भी सुनाते हैं, लेकिन अब उसकी बीमारी ऐसे है तो हम क्या करें, मार भी नहीं सकते हैं उनको। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। ये भी मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है एक गरीब घराने के जो बच्चे हैं वो इस तरह इतनी बड़े मर्ज़ से किस तरह निकलने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है आप क्या जॉब करते हैं, उनके घर में कितने भाई बहन हैं, सबको लेके चलना कितना मुश्किल हो रहा होगा? मैं तो खुद 20,000 में काम कर रहा हूँ, डिप्टी हमारा है ही नहीं है सब। और 20,000 में क्या क्या होएगा? तो बच्चे का इलाज कराऊंगा, क्या करूँगा? आजकल महंगाई बढ़ता जा रहा है, और सैलरी हमारा है 20,000। तो जाहिर से बात है कि घर में परेशानी नहीं होएगा तो क्या होएगा मैडम? हमारे लिए बस यही हक का आवाज़ होना चाहिए कि हमारा 4 बच्चे हैं, 2 बेटी है, 2 बेटा है। ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह इनका सबसे छोटा बेटा उमैर इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ना सिर्फ उमैर बल्कि उमैर जैसे कई और बच्चे इसी सूरत हाल में मुब्तला हैं और आला हुक्काम को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह ये बच्चे मुतासिर हो रहे हैं आइंदा मुतासिर ना हो। इनके लिए सिर्फ अनफरादी कार्रवाई करना ज़रूरी नहीं बल्कि आला सतह पे इजलास हो। इसके लिए आइंदा के लिए कोई लाएअमल हो कि HIV का जो इतना बड़ा ब्रेक डाउन हम देख रहे हैं कि आइंदा के लिए
نہ ہو اور ان بچوں کو ایک بہترین علاج دیا جائے. جس طرح ان کے والدین کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ایک صحیح علاج جو صحیح جو طریقہ کار ہے وہ نہیں ہو رہا, یہاں پہ ڈاکٹر صحیح جواب نہیں دیتے, اور جس طرح کے اس ولیکا ہسپتال میں بچے آتے تھے, ظاہر سی بات ہے وہ کسی بڑے یا ایلیٹ کلاس گھرانوں سے نہیں آتے تھے, وہ ایک مزدور کے بچے ہوتے تھے, وہ ایک غریب شخص کے بچے ہوتے تھے. وہ کس طرح اس مہنگے علاج کو افورڈ کر سکیں گے؟ اس کے لیے حکومت کو کچھ کرنا چاہیے, اقدامات اٹھانا چاہیے تاکہ یہ بچے اپنی زندگی میں جو علاج ہے ان کا وہ ممکن ہو سکے, اور جو والدین جو چیز فیس کر رہے ہیں اس سے ان کی پریشانی کم ہو سکے.